लगभग एक माह से थाने चौकी की चौखट लांघते लांघते परेशान महिला की कानून के रखवाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते उसका कानून से विश्वास उठ गया। महिला का कहना है कि एक माह से अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अपने बेटे के साथ लगातार चौकी और थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। कस्बा चौमुहा निवासी महिला मंजू देवी पत्नी सीताराम ठाकुर ने बताया कि उसके पति जीएलए यूनिवर्सिटी के सामने विगत 15 वर्षों से सीताराम फैमिली ढाबा चला रहे थे, लेकिन पति के जेल जाने के बाद कुछ लोगों ने उस ढाबे को जेसीबी से तोड़ दिया। ढाबे के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान तहस नहस कर दिया। जब इस तोड़फोड़ का विरोध उसके पुत्र जीतेश ने किया तो उसके साथ भी बुरी तरह से मारपीट की गई। महिला का आरोप है कि जब वो अपने बेटे को इन लोगों से बचाने को पहुंची तो उक्त लोगों ने उसके साथ बदनीयत से छेड़खानी की। मंजू ने बताया कि इसकी शिकायत लेकर वो रिपोर्ट दर्ज कराने जैन चौकी पहुंची, लेकिन वहां पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वो वृंदावन थाना पहुंची, लेकिन थाने में भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने चौकी पर तहरीर देने की बात कहकर वहां से महिला को चलता कर दिया। महिला का कहना है कि वो अपनी शिकायत लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास भी गई, लेकिन अधिकारियों के आदेशों को भी थाना अध्यक्ष और चौकी प्रभारी ने अनसुना कर दिया। जीतेश पुत्र सीताराम ने बताया कि उसके पिता भी षड्यंत्र के तहत इन्हीं भूमाफियाओं ने जेल भेज दिए। होटल टूटने के बाद उनका पूरा परिवार भुखमरी के कागार पर आ गया है। इससे उनकी रोजी रोटी पर भी संकट गहरा गया है। वहीं भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई भी चौपट हो गई है, जिससे उनका पूरा भविष्य बर्बाद हो गया। जीतेश का कहना है कि इसके बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। उनका पूरा परिवार आत्महत्या करने को विवश होगा, जिसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा। क्या नाम है आपका? मंजू। यहाँ चौकी पे किस लिए आई हो आप? एफआईआर करने। किस बात की एफआईआर करने? बाबा के नाम की। क्या मामला है पूरा बताइए। पूरा मामला जी है कि होटल हो सीताराम होटल, वो उस बाबा ने तोड़ दिया है। उसमें 20 लाख का कम से कम सामान हो, 30 लाख की उसकी बनाई। अच्छा। वो बाबा ने सगरा तोड़ फोड़ दिया है। बदतमीजी पेश करता है, बहुत से बेवकूफ़ी से बोलता है। एफआईआर है, कोई लहरा नहीं है हमारी है। हम बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं हम। भाई आपने यहाँ चौकी पे दी थी तहरीर लिखित में? हाँ दी थी। तो क्या कह दिया चौकी इंचार्ज? मना कर दी थी। कैसे, किस तरह से मना किया? बन गई नहीं, बाबा के खिलाफ हम नहीं बोल सकते। बाबा के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो आपका होटल किस जगह पे है? जीएलए के सामने। जीएलए के सामने। किस नाम से है? सीताराम फैमिली ढाबा। सीताराम फैमिली ढाबा। तो आज आप यहाँ किस उद्देश्य को लेकर आई हैं? क्या एफआईआर करने आई हैं आज। तो अभी आपकी मुलाकात होगी चौकी इंचार्ज साहब से? नहीं हुई है अभी। नहीं हुई है। अभी नहीं हुई है। पहले आपने कितनी बार यहाँ लिखित तहरीर दे दी है? नहीं, एक बार दी है। एक बार दी है। 2 बार थाने में दे आई। थाने भी दे दी है? हाँ। तो थाने से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केस डाल दे, उनसे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति होटल चलाते। क्या नाम भैया? जी मेरा नाम जीतेश सिंह है। यहाँ चौकी किस लिए आए हो? मैं चौकी इसलिए आया हूँ कि मेरा ढाबा था। मेरे पिताजी एक ढाबा चलाते थे करीब 15 साल से। उस ढाबे को चलाते थे। उसका प्रतिदिन सब कुछ करते थे, बिजली का बिल सब कुछ भरते थे। 15 साल से चलाते थे करीब। तो उसमें क्या हुआ कि एक बाबा जी रहता है एक पीछे, उनका नाम है राम भरोसी महाराज। उन्होंने क्या किया है मेरा करीब 22/2/2021 की सुबह आके जेसीबी ला के पूरा होटल को तोड़वा दिया है, पूरे ढाबे को तोड़वा दिया। उसमें करीब मेरे 25 से 30 लाख रुपए लगे पड़े थे। पूरा टेल वेल सबसे बना पड़ा था, उस सबको नष्ट कर दिया है। और जो जितना मेरा 5-6-10 लाख का सामान था उसमें टीवी, कूलर, फ्रिज, टेबल, कुर्सी, स्टील टेबल, माइक्रोवेव, चिटिक, चूल्हे, सिलेंडर सबको वहीं अस्त व्यस्त कर दिया और सबको लूट ले गए। उसके साथ जो आए थे अपराध हमारे साथ मारपीट की और मेरी माता के साथ छेड़छाड़ गिरी, सब काम किया। और मैं चौकी पहुंचा। चौकी में मुझे कहा कि थाना जाओ। थाना पहुंचा। थाने ने कहा कि आप एसएसपी साहब के पास जाओ। एसएसपी साहब को मैं रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में आपकी जांच होगी, पर जांच अभी तक कुछ नहीं हुई है। और मैं करीब 10 बार तो चौकी आ चुका हूँ, 10 बार ही थाने जा चुका हूँ। और 10 बारी में कम से कम 2-3 बार मैं एसएसपी साहब के पास जा चुका हूँ अपनी रिपोर्ट लेकर, पर कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर ऐसी और फिर
करीब करीब 3 दिन बाद जो रहा बचा था उसको भी तोड़ दिया बाबा जी ने दोबारा जेसीबी लाके, और ऐसे ही अपना बाहुबल दिखा रहा है। और कोई पुलिस कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। कहने का मतलब इनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं भूमि वो है, साधु हैं, साधु का क्या संविधान में ऐसा कुछ लिखा है जो साधु को जेल नहीं होगी, साधु क्राइम करेगा तो कुछ नहीं होगा। हमारा सब जो भी खान पीन था उसी ढाबे से था, और हमारे पास कुछ है नहीं। मेरे छोटे छोटे 2 भाई हैं, मेरी माता दिन रात रोती है, और मेरे पिताजी हैं वो भी इस बाबा ने झूठे केस में फंसा रखे हैं, वो भी जेल में पड़े हैं। मैं ही हूँ जो बड़ा हूँ, मेरी भी पढ़ाई चलती है, मेरी सब कुछ ख़त्म कर रखा है मेरा करियर। हम पे लास्ट कुछ रह ही नहीं गया है, यानी कि मरने के सिवा। और यहाँ आते हैं पुलिस भी हमारी कोई मदद नहीं करती है, हमसे सिर्फ ये कह देती है वहाँ जाओ। हमारी FIR क्यों नहीं लिख रहे? हमारे जो लाखों का नुकसान हुआ है, लाखों का सामान लूट ले गए, ये कहाँ का न्याय? मुझे न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? होटल ये आपकी ज़मीन में बना हुआ था, ये किराए पे था? ये होटल करीब पहले किराए पे था, यानी कि ये ज़मीन तो किसी की नहीं है, ये किराए पे था। तो मेरे पिताजी करीब 15 साल से चला देते। अगर ऐसा कोई काम था तो कोर्ट के ऑर्डर से तोड़वाता, कोर्ट ऑर्डर देती। इस पर सिविल केस ही चल रहा है, कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया? कोई नोटिस कुछ नहीं, बस अपनी बाहुबली थे, अपना ही जेसीबी ला के। और रात को अभी करीब 11 बजे रात को कुछ गुंडे किस्म के आदमी बुला के इसने पूरा होटल तहस-नहस करा दिया है। और हमने जब कुछ कहा तो हमसे गाली गुप्ता, मेरी माता से छेड़छाड़ और हमसे मारपीट करके जबरन कर गया है, जबरन तोड़ दिया है। अभी आप यहाँ चौकी पे आए हैं तो क्या बात लेके आए हैं अपनी? चौकी पे यही आए कि इस बाबा के खिलाफ कार्रवाई हो, जो हमारी भरपाई हो, और इस बाबा ने जो किया है उसकी सजा मिले। तो क्या उम्मीद लग रही है कि इस बार चौकी से न्याय मिलेगा आपको? चौकी करीब हमें अब आए 10 बार आ गए चौकी, और खूब डेली इनसे कहते हैं, पर कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हम तो आज भी फिर चौकी फिर आए कि न्याय हम तो लड़ेंगे, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ से नहीं तो कोई और सुनेगा हमारी बात, पर हम आ रहे हैं तो कोई न्याय मिल नहीं रहा है। बस चौकी से कोई हमारी कुछ सुन ही नहीं रहा है। तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा, अब कुछ नहीं होगा तो हमको मरना पड़ेगा। हमारे पास और कुछ तो बचा नहीं है। और जो हमारे सब कुछ जो हमारे साथ घटना घटती है उसके सब का जिम्मेदार मैं जितना जानता हूँ तो पुलिस प्रशासन को ठहराऊँगा, क्योंकि इसमें मेरा जीवन पुलिस प्रशासन ख़राब कर रही है। इसमें मेरी FIR लिखे, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, सबको पता है। ये जो इस मैटर में जानते हैं, ये पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी सबको पता, पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है।